Good morning, students. As our revision of chapter 12, that is India human resources, is completed, that is reading part is completed, and we have done the exercise part also. So today we will do the question part, that is section A, answer the question orally, and part D, that is answer these questions. So let's start. क्वेश्चन नंबर 1, हु आर माइग्रेंट्स? माइग्रेंट्स कौन होते हैं? पीपल फ्रॉम विलेजेस गो टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क, दे आर कॉल्ड माइग्रेंट्स. दोज पीपल जो विलेजेस से सिटीज़ में जाते हैं, किस लिए जाते हैं? वर्क के सर्च के लिए. दे आर कॉल्ड माइग्रेंट्स. विच इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड? सो चाइना इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. चाइना सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है पूरे वर्ल्ड में. What is the average density of population in the world? The average density of population in the world is 45 person per square kilometer. एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने पर्सन रहते हैं? 45 पर्सन. ये एवरेज डेंसिटी है पूरे वर्ल्ड की. अगर इंडिया की डेंसिटी पूछेगी तो आप वहाँ पे इंडिया का पर स्क्वायर किलोमीटर जो पर्सन्स रहते हैं वो लिखोगे. नेम एनी टू थिकली पॉपुलेटेड स्टेट्स. The two thickly populated states in India is बिहार एंड उत्तर प्रदेश. ऐसे तो बहुत हैं, बट आपको यहाँ पे यू हैव टू मेंशन ओनली टू. सो बिहार एंड उत्तर प्रदेश. नेम एनी टू स्पार्सली पॉपुलेटेड स्टेट्स इन इंडिया. वैसे स्टेट का दो स्टेट के नाम बताओ जो कि स्पार्सली पॉपुलेटेड, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी का, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंसिटी नहीं है पॉपुलेशन के. राजस्थान एंड हिली एरियाज इन नॉर्थ ईस्ट आर स्पार्सली पॉपुलेटेड स्टेट्स इन इंडिया. नाउ कम टू सेक्शन डी, दैट इज आंसर दीज क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्स जो है उसकी क्या इम्पॉर्टेंस है? क्योंकि किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन रिसोर्स का होना बहुत ज़रूरी है. अगर ह्यूमन ही नहीं रहेंगे, रिसोर्सेज वहाँ पे ह्यूमन की नहीं रहेगी, तो वहाँ काम करना बहुत, उस कंट्री का प्रोग्रेस करना बहुत मुश्किल है. और साथ में ह्यूमन रिसोर्स कैसा होना चाहिए? स्किल्ड होना चाहिए. सो ह्यूमन रिसोर्स इज द इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री इन द वर्ल्ड. सो द इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज for the progress of the country. Give any two reason for poverty in our country. The two reason for poverty in our country is, poverty means गरीबी. गरीबी के लिए क्या रीज़न है? Population and unemployment. Population बहुत ज़्यादा है and unemployment. लोग बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयड है, लोगों के पास काम नहीं है, जिसके कारण से पैसे नहीं है. पैसे नहीं है तो अल्टीमेटली क्या होगा? लोग गरीब हो जाएंगे. अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो पॉपुलेशन भी हमारे यहाँ गरीबी लाने का एक बहुत बड़ा कारण है. क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, लोगों को उतना ही खाने के लिए चीज़ें नहीं मिलेंगी, पैसे नहीं मिलेंगे, रहने की जगह नहीं मिलेगी, जिससे कि हमारे देश में गरीबी आ जाएगी. नाउ तो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द प्रॉब्लम ऑफ बिग सिटीज़ इन इंडिया? इन big cities, what are the problem? What type of problem we all are facing? In big cities, a thick population in living, due to which problem related to shortage of food, water, jobs, etc. arises. In big cities सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? थिक पॉपुलेशन इज लिविंग. थिक पॉपुलेशन जो है वो रहता है, ड्यू टू विच, उसकी वजह से क्या होता है? प्रॉब्लम कैसे आ जाते हैं? शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाता है, वाटर एंड जॉब्स के हो जाते हैं. नाउ लास्ट इज व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया. इंडिया में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न क्या है? The population of India is not evenly distributed. जो इंडिया में पॉपुलेशन है वो इवनली बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. किसी एरिया में ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया थिकली पॉपुलेटेड है, कोई स्पार्सली पॉपुलेटेड है. सम एरियाज आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड, वहाँ पे ज़्यादा घने बसे हैं लोग, एंड सम आर स्पार्सली पॉपुलेटेड. जो कुछ जगह ऐसे जहाँ पे लोग घने नहीं बसे हुए, बिखरे कम है वहाँ पे लोग. Now come to question number 5, last question, that is how can the standard of living of people be improved in our country. हमारे कंट्री में लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हम कैसे
इम्प्रूव कर सकते हैं। रहने की का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ताकि लोगों को कम से कम खाना मिल सके, अच्छे से लोग रह सकें, वो उनके पास पैसे हों, वो अच्छे से कपड़े पहन सके, इन सारी चीज़ों को लेकर के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इम्प्रूव्ड बाय कंट्रोलिंग द इंक्रीज इन पॉपुलेशन। सबसे पहले तो हम पॉपुलेशन को में जो इंक्रीज होता है उसको कंट्रोल करके हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन कम रहेगी उतने ही लोग अच्छी तरीके से रह पाएंगे, लोगों को घर मिल पाएगा, लोगों को खाना मिल पाएगा, कपड़े मिल पाएंगे। अगर सबको इस तरह से सब चीज़ें अच्छी तरह से मिले तो ऑब्वियसली उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगी। एंड ब्रिंग प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, और हमें इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी तो हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। So question answer part is also completed of this chapter, that is chapter 12. So tomorrow I will start this chapter, that is chapter 13, India agriculture.